एक युवा है जो जांजगीर चांपा ज़िले से है, पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पे डटा हुआ है। भूख हड़ताल पे डटे होने का कारण आपको पिछले समाचार में बताए थे, पिछले खबरों में बताए थे। 8वीं और 5वीं जो बोर्ड है, जो शिक्षा से हटा दी गई है, जो बोर्ड है उससे हटा दी गई है, उसकी मांगों को लेकर युवा डटा हुआ है, जिसे पुलिस, इनका कहना है कि पुलिस बल इन्हें जबरन उठाकर यहाँ ले आई है। क्या कारण था कि पुलिस बल आपको यहाँ उठाकर ले आई? सर ये लोग जो टीम है डॉक्टर्स की, वो चेक करने गए थे और चेक भी किए। उसके बाद शायद बोले कि नॉर्मल है बोले, और वो लोग आ गए। उसके आधे घंटे बाद फिर पुलिस वाले गए, बोले कि हमें बोला गया है कि आपको एडमिट करना है। तो मैं बोला कि भाई अगर एडमिट ही करना था तो डॉक्टर मुझे पहले ही बोलते कि आप कमज़ोर हैं, आपको एडमिट करना है। वो तो ओके बोले थे मुझे। तो ये लोग ले गए, पता नहीं ये लोग फर्जी बनाए हैं कागजात या कैसे बनाए हैं, मुझे नहीं पता। उसके बाद ना मैं नहीं आया, दोपहर की बात है, और ये लोग फिर वापस आ गए। फिर ये बोले कि तुम्हें इलाज नहीं करवाना है तो तुम लिख के दे दो कि मुझे इलाज नहीं कराना है। तो मैं लिख के दे दिया था कि जब तक जो संबंधित अधिकारी है शिक्षा क्षेत्र के मुझसे बात नहीं करेगा तब तक मैं ना ही अस्पताल जाऊंगा ना ही इलाज कराऊंगा। और यहाँ पे मुझे अभी 2 पुलिस भैया गए थे, पुलिस वाले, और मुझे बलपूर्वक वहाँ से उठा के ले आए अस्पताल। ये अस्पताल है सर। मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ आपको, मैं इलाज नहीं कराऊंगा। अगर मुझे कोई भी इलाज किया तो उसका प्रतिकार करूँगा। अगर मुझे बॉटल चढ़ाया तो मैं फेंक दूँगा, मगर मैं किसी को सहयोग नहीं करूँगा, ना मैं इलाज कराऊँगा। कुछ होगा तो ये लोग जिम्मेदार रहेंगे। क्या चाहते हैं अभी आप? क्या मांगे हैं आपकी? क्या चाहते हैं आप? सर शिक्षा स्तर में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है सर, मुझसे रहा नहीं जाता सर। क्योंकि देखिए जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो काम उनको करना था जो शासन में है। वो तो भाई मुखिया है छत्तीसगढ़ का, उन्हें नहीं दिख रहा है कि शिक्षा स्तर कितना कमज़ोर है। मुझे क्यों करना पड़ रहा है? मुझे दिख रहा है कितना कमज़ोर है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उसे क्यों नहीं दिख रहा है? इतना घटिया सिस्टम बनाया है शिक्षा स्तर, जनरल प्रोफेशन कर दिया है, बच्चे बिना पढ़े पास हो रहे हैं। आगे चले क्या करेगा वो? 10वीं फेल हो जाएगा, उसके बाद उसके भविष्य क्या होगा? क्या गरीब बच्चे अच्छे से शिक्षा नहीं ले सकते? कब भाई बच्चों का भला होगा? गरीब बच्चों का क्या सब पूंजीपतियों का हक है? आप देखिए सरकारी स्कूल कौन पढ़ता है? गरीब बच्चे, कभी पैसे वाले नहीं पढ़ते। मगर वहीं आपका सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय है और ये केंद्रीय विद्यालय है, उसमें कौन पढ़ते हैं? गरीब बच्चे नहीं पढ़ते। ना ही सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, सब वही वाला बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। इतना धोखा हो रहा है गरीबों के साथ। कौन देख रहा है भाई? ये बोलता कि मैं किसान का बेटा हूँ, छत्तीसगढ़ माटी हूँ। क्या कर रहे हो यार आप लोग? ये छत्तीसगढ़ माटी है। मैं पिछले 6 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, भूख हड़ताल में हूँ। उसे पता नहीं क्या कि एक लड़का भूख हड़ताल पे है, क्या मुझे भूख नहीं लग रहा होगा? मुझे भूख लग रहा है। मगर भाई मेरे अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार, अगर सिर्फ एक दिन और शायद तुम्हारी बात सुने सरकार, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। अगर एक दिन और यार, ऐसे एक दिन कर करके आज मुझे 6वां दिन हो गया। मुझे पता है मुझे कितना भूख लग रहा है, मैं कितना तड़प रहा हूँ, मगर भाई मुझे चिंता है बच्चों के भविष्य की। अगर मैं नहीं लड़ा ना तो कोई लड़ने वाला नहीं है। 10 साल हो गए सिस्टम को ख़राब हुए, अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। मैं अकेला आवाज़ उठाया हूँ। अब चाहे इसमें जान चली जाए या कुछ भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा शिक्षा के लिए, जब तक ये बदल ना जाए। क्या वाकई आपका स्वास्थ्य खराब है? अभी प्रशासन बता रही थी कि आपकी तबीयत में थोड़ा सा गड़बड़ी आया है, जिस कारण से आपको उठा के लाया। क्या वाकई स्वास्थ्य खराब है आपका? सर मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं है। डॉक्टर लोग गए थे, मेरा बीपी चेक किए, बोले ओके है। मैं बोला ओके है, तो फिर वो लोग आ गए बिना कुछ किए। उसके बाद दोबारा गए, वो लोग फर्जी कागजात बनाए या कुछ क्या बनाए मुझे कुछ पता नहीं है। ये लोग बलपूर्वक लेने गए थे, मगर संगठन के कुछ भाई थे जो मुझे आने नहीं दिए। तो ये लोग मुझे लिखवाए कि भाई तुम्हें इलाज नहीं करवाना है क्या? मैं बोला नहीं करवाना है, तो लिख के दे दो। तो मैं लिख के दे दिया हूँ सर इनको कि मैं इलाज नहीं कराऊँगा। मैं जब तक जो संबंधित अधिकारी है कोई भी शिक्षा विभाग का, जब से मुझसे बात नहीं करेंगे तब तक मैं इलाज नहीं कराऊँगा। आप शिक्षा में बदलाव की मांगों को लेकर डटे हुए हैं, सरकार मांग पूरा नहीं करती तो कब तक डटे रहेंगे ऐसे ही आप? सर जब तक मेरे में जान है तब तक मैं डटा रहूँगा। जब तक जान है तब तक लड़ूंगा शिक्षा के लिए। मेरा जुनून है कि मैं शिक्षा के लिए लड़ूंगा। मैं बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ने नहीं आया हूँ और मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं लड़ता ही रहूँगा शिक्षा के लिए। कैसे नहीं सुनेगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए। कोई तो याद रहेगा कि कोई लड़ा है शिक्षा के लिए। इससे पहले एक बार भी और उठा के ले आए थे आपको, प्रशासन जो है बलपूर्वक उठा के ले आई थी, क्या था? सर पहली बार लाए थे तो मैं भरोसा करके आ गया था कि भाई हाँ चलो मेरे सेहत के लिए ये लोग ले आए हैं ना, तो मैं इनका सहयोग किया। सर
अब मैं सहयोग नहीं करूँगा, क्योंकि अगर शासन को मेरी सेहत की चिंता होती तो वो अब अस्पताल नहीं लगते, वो मुझसे बात करने आते। कम से कम ये तो बोलते कि तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कम से कम ये तो पूछते तुम क्या कर रहे हो, मत करो यार, अनशन त्याग दो। ये तो बोलते, सांत्वना तो देते कुछ, भले ही कि वो जो है ना, जो मेरी मांग है वो बाद में पूरा करते, मगर सांत्वना तो देते जी। एक युवक है, जांजगीर जिले से राजधानी में आता है और अपनी मांगों को लेकर धरने में बूढ़ा तालाब के पास बैठ जाता है, भूख हड़ताल करता है। पिछले 6 दिन हो गए हैं इस युवक को भूख हड़ताल करते हुए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, शिक्षा मंडल के जो अधिकारी हैं, इनकी मांगों को सुनने नहीं आए हैं। भाई बता रहा है कि अपनी भूख हड़ताल पर डटे हुए थे और उनको प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, बलपूर्वक उठा के ले आए हैं। भाई का इस प्रकार से कहना है। तो सरकार इस युवक के, जो जांजगीर जिले से जो युवक आया है, अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहा है। इनकी मांग है कि शिक्षा की जो रणनीति है उस पर बदलाव की जाए। किस प्रकार से इस युवक की मांग सरकार पूरा करती है, देखने योग्य बात होगी आने वाले समय में। कैमरामैन टिकेश के साथ मैं योगेश यादव, रायपुर, छत्तीसगढ़।